नहीं है। अगर किसी को चाहिए हो, सच में किसी को ज़रूरत हो तो बता देना। मैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इनमें से कोई भी कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। विंडो है, विंडो के सामने ये मैंने चेयर रखी हुई है। ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा लेना मत। ये वाली लाइट बिल्कुल सामने रहते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये मुझे शक्ति देते हैं। तो ये पड़ी है क्योंकि ये मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, जो बैक वाली लाइट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका राजीव एक और नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको देने वाला हूं जो अब मेरा ऑफिस है, जो मेरा यूट्यूब का स्टूडियो है, उसका टूर देता हूं। और ये हेल्प करेगा आपको, जो कोई नया आदमी अगर यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक चैनल या फिर कोई भी टॉकिंग हेड पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें भी उसकी हेल्प होगी। और साथ ही साथ में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, किसी को मेरी लाइटिंग अच्छी लगती थी। आज तो मैंने वो सिनेमैटिक लाइटिंग अभी की नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा और गियर भी बता दूंगा। और बहुत से आपके जो सवाल आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते थे या फिर यूट्यूब के नीचे पूछते थे, उसके मैं आंसर नहीं दे पाता था, तो इसमें देने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो रिलेटेड रहेगा यूट्यूब स्टूडियो से, तो उसमें बता दूंगा लाइटिंग के बारे में, गियर के बारे में, और साथ ही साथ में हेल्प कर दूंगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और आपको कौन सा जो गियर है नेसेसरली लेना चाहिए और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप यूट्यूब स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं लाइटिंग से। लाइटिंग हर एक स्टूडियो की जान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द डे अगर आप शूट कर सकते हैं तो विंडो ही आपके लिए सफिशिएंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने अपना सेटअप जो है ना, बिल्कुल ये हमारी ये घर की विंडो है। विंडो के सामने ये मैंने चेयर रखी हुई है, तो इसी पे बैठ के मैं जो अपना, देखिए ये विंडो से लाइट आ रही है और इस चेयर पे बैठ के मैं शूट करता हूँ। तो दोस्तों बता रहा था कि विंडो से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप लाइटिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं मेरे पास कौन सी लाइटिंग है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूं और मेरा काम भी वीडियो का है, फोटो का है, तो इसलिए मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मुझको पैसा बनता है। अगर आपको पैसा नहीं बनता तो इन्वेस्ट मत कीजिए। तो सबसे पहले जो मेरी मेन की लाइट है जिसके सामने मैं बैठा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये है जी मेन की लाइट। उस पे मैंने जो लगा रखा है, ये सॉफ्टनर लगा रखा है, और ये है आरामैक्स 100D। तो ये वाली है, बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही प्रोफेशनल लाइट है। तो मैंने, मेरे ख्याल से इंडिया में 10,000 के करीब होगी प्रोफेशनल जो लाइटिंग है। तो ये मेरी मेन लाइट है, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था। ये मेरी कैप है जो मैं वीडियो बनाते समय लेता हूँ, तो यहीं पे रखी हुई है। तो फैन वगैरह की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। उसके बाद जो दूसरी लाइट आती है, सेकंड लाइट है जी, ये लाइट है उलांजी की। ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा लेना मत ये वाली लाइट, क्योंकि ना इसमें फ़ैन की आवाज़ बहुत आती है। सुनिए आप भी। तो फ़ैन की आवाज़ इसमें काफ़ी नॉइज़ी है, लेकिन मैं अच्छा माइक यूज़ करता हूँ। माइक भी आपको दिखा दूंगा, जिसकी वजह से इसकी फ़ैन की आवाज़ जब मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में बंद कर देता हूँ। मैंने बस ले ली थी उस समय, सस्ती थी, तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब आ जाती है। ये इसका मॉडल है, आप भी देख लीजिए। ये साइड पे जो बैकग्राउंड से सेपरेशन रहती है ना, ये देखिए। तो ये रही, दूर होके दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो मेन लाइट है, और ये रही चेयर बीच में। मैंने अभी 2 चेयर रखी है, एक मैं रिमूव कर दूंगा, तो एक ही चेयर होती है वैसे तो। और वो रही जो है लाइट, ये बिल्कुल सर के पीछे पड़ती है। और तीसरी लाइट ये वाली मैंने लगा रखी है। ये क्या करती है, ये बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलर देकर, एक तो अच्छी लगती है देखने में और दूसरा सिनेमैटिक लुक देती है। तो तीसरी लाइट इसका यही है कि ये बस सिनेमैटिक लुक देती है। तो आपको मेरी सलाह है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ खिड़की की लाइट से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए है तो मेन की लाइट ले लीजिए, दूसरी ये वाली लाइट, और पीछे वाली लाइट की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा पैसा आने लगा है और थोड़ा और आपके पास पैसा है, या घर में ही ऐसी लाइट पड़ी है, क्योंकि ये मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, जो बैक वाली लाइट है ये घर पे ही थी, उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना पीछे वो ब्लैक वाला और साथ में। तो आप लाइट घर वाली ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कैमरास की। आपको कौन सा कैमरा यूट्यूब के लिए लेना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। पहले मैं अपने कैमरे दिखा दूँ, मैं फिर बता दूँ। मैंने पैसे कमाता हूँ
वीडियोग्राफी करता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ लोगों की, तो मुझे पैसे आते हैं, इसलिए मेरे पास प्रोफेशनल कैमरास हैं। लेकिन मैं पहले कैमरा दिखा देता हूँ। तो ये है जी सबसे पहले लूमिक्स का जो कैमरा है ये वाला। इस पे मैंने सिग्मा का लेंस लगा रखा है 24-70, जो यहाँ पे हमेशा स्टेबल पे रहता है। ये विंडो के बिल्कुल सामने रखा हुआ है। तो ये देखिए, यही है जो मेरा स्टूडियो का मेन कैमरा है। तो इससे मैं शूट करता हूँ कैमरा से। तो ये यहाँ पे रहता है बिल्कुल सामने, यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, यहीं से ऑफ, पक्का ही इसको यहीं पे रखा है। तो जल्दी जल्दी वीडियो हमारा बन जाता है, कैमरा सेटअप हमें बार बार नहीं करना पड़ता। उसके बाद मेरे पास ये भी कैमरा है, ये कैनन का है, EOS R, कौन सा ये वाला, R8 है ये वाला। तो ये मैं फ़ोटो वगैरह के लिए जब बाहर जाता हूँ तो इसको साथ में ले जाता हूँ। अच्छी सी मैंने स्ट्रैप डाली हुई है, काफ़ी सुंदर सी। इसके बाद ये वाला है मेरा एक्शन कैमरा। जब भी ट्रैवल पे जाते हैं यही मोस्टली यूज़ होता है। और जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो DJI Pocket 3 है, ये भी जाती है साथ में। अगर ये हमारा है Insta360 का कैमरा, ये भी कभी कभी हमारे काम में आ जाता है। बाकी के मेरे कैमरा बैग्स, कैमरास, फ्लैशेस सभी यहीं पे पड़ी हैं। और ये मेरी छोटी सी एक लाइब्रेरी है जो मुझे ज्ञान देती है। जैसे मैं बुक को पढ़ लेता हूँ, उसे यहाँ से निकाल के किसी दूसरे को दे देता हूँ जिसे पढ़नी हो, और नई बुक यहाँ पे ले आता हूँ। सिर्फ 2 शेल्फ रखी हैं मैंने अपनी बुक्स के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इनमें से कोई भी कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। काहे के लिए पैसे खराब करने, आपके पास, सबके पास फ़ोन है आजकल। फ़ोन से स्टार्ट कीजिए, फ़ोन लीजिए अच्छे कैमरे वाला, अच्छे वाला भी नहीं, जो भी है, जैसा भी आपके पास फ़ोन है उससे स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट कीजिए। पहले देखिए मार्केट के बारे में आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, खुद को इम्प्रूव कीजिए। जैसे जैसे पैसे आने शुरू होंगे, कैमरा तो फिर आप ले ही सकते हैं, पैसा होना चाहिए। इसीलिए कोई भी कर्जा मत उठाइए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, कैमरे पे नहीं। मैं बार बार यही कहता हूँ, खुद को इम्प्रूव कीजिए, कैमरे पे नहीं। कोई भी कैमरा हो आपके पास ऑलरेडी या फिर फ़ोन हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस लाइट को समझिए, विंडो वाली लाइट से स्टार्ट कीजिए, या फिर एक मेन जो की लाइट है 4-5 हज़ार वाली से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में क्या क्या है मैं आपको दिखा दूं। बैकग्राउंड में आपने देखिए एक टेबल रखा हुआ है, उस पर मैंने थोड़ा सा ग्रीन दिखाने के लिए एक ट्री रखा हुआ है। इस साइड ये फ्रेम में नहीं आता, लेकिन ये क्रिसमस ट्री मैंने एक बार लिया था, जो वो यहीं इसी रूम में रहता है। और उसके ऊपर 2 कैप वगैरह रखी हुई हैं, कैप्स का मुझे काफ़ी शौक है। और मेरे भगवान जी मेरे बिल्कुल सामने रहते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये मुझे शक्ति देते हैं। तो ये भी मेरे ऑफिस में ही है। तो मैंने टेम्पल, अपना जो छोटा सा मंदिर है, यहीं पे बनाया हुआ है। जब भी यहाँ पे आता हूँ मन में श्रद्धा जागती है और इसकी रिस्पेक्ट होती है इस ऑफिस की, क्योंकि इस ऑफिस में मैं बहुत सा काम करता हूँ। तो ये मंदिर मुझे इस ऑफिस की रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है। अब बात करते हैं कि माइक्रोफोन में कौन सा यूज़ करता हूँ। क्योंकि DJI Pocket जो इस पर मैं शूट कर रहा हूँ उसके साथ माइक का जो आया था वो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास DJI का मिनी माइक भी है, ये वाला। इसमें चाहे फ़ोन से अटैच कर लीजिए, या फिर कैमरा से, या फिर DJI के जो प्रोडक्ट है उनसे आप किसी से भी अटैच कर लीजिए, जो सभी के साथ चलता है। तो मेरा मेन माइक यही है, छोटा सा भी है, तो इसे मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा ये मैंने 4-5 साल पहले लिया था ब्लू येटी का, उसके ऊपर मैंने मफ वगैरह लगा रखा है। अगर मुझे बहुत प्रोफेशनल वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है, अगर कोई मुझे पैसे दे रहा है, मैं तभी इसको यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि ये थ्रू लैपटॉप यूज़ होता है। तो लैपटॉप भी मैं आपको दिखा दूँ। यह लैपटॉप है मेरा डेल का, तो डेल के लैपटॉप है, इसी पे मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ। मैंने 16 गीगाबाइट्स का है इसकी रैम, तो अच्छा है, चल रहा है, लेकिन इतना फास्ट नहीं है। फ्यूचर में बदल देंगे, अभी इसके साथ काम चल रहा है। 3 साल हो गए हैं इस लैपटॉप को। ये एक मेरे पास सिंको का माइक है, तो ये यूज़ में नहीं है। अगर किसी को चाहिए हो, सच में किसी को ज़रूरत हो, तो बता देना, मैं वो मेरे से ये माइक ले सकता है। तो नीचे कमेंट करके बता देना, किसी को भी अगर चाहिए हो। इसमें पूरा जैसे है रोड का माइक नहीं, तो जैसे रोड का माइक नहीं होता, वो वाला माइक है। इसमें सारा कुछ ही है, वायर वगैरह मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बस बाय कर लिया था। तो इसीलिए भी कहता हूँ कि कई चीज़ें हैं कभी यूज़ में ही नहीं आती, इसलिए बहुत सोच समझ के बाय करना चाहिए। तो एक बात आपको बता दूँ, आपकी वीडियो क्वालिटी से अधिक
आपकी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल शुरू करना चाहते हैं तो ये मन में बिठा लीजिए कि आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से बोलेंगे और लोग उसको अच्छे से सुन पाएंगे, तभी आपकी वीडियो जो है कामयाब होती है। तो उसके लिए माइक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे सस्ता ही, बोया कंपनी है, बोया कंपनी का मेरे पास वायर वाला माइक है। बोया कंपनी का माइक ही ले लीजिए, जो कि 2-3 हज़ार रुपया से शुरू हो जाता है इंडियन करेंसी में अगर बात करें। तो उसके साथ ही माइक आपको ज़रूर लेना चाहिए। फ़ोन से भी शूट, क्योंकि अगर आप नॉइज़ी इन्वायरमेंट में हैं या फिर कोई ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, वहाँ पे माइक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं भी है माइक तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि माइक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, कोई भी माइक हो। लेकिन एक बार चाहे सस्ते से ही शुरू कर लीजिए, माइक ले लीजिए। जितनी अच्छी आपकी ऑडियो क्वालिटी, उतनी देर तक आपके जो लिसनर्स हैं आपको अच्छे से सुन पाएंगे। लाइट के नीचे कुछ ड्रॉस हैं, ऊपर प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के काम आता है। मेरी पानी की बोतल है, ये यहीं पे रहती है, जब भी प्यास लगे पी लेता हूँ। तो इन ड्रॉस में भी ज़्यादातर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या कैमरे से रिलेटेड ही स्टफ आपको मिलेगा। आप YouTube स्टूडियो ना कहीं पे भी बना सकते हैं। बेडरूम से शुरू कर दीजिए, सिटिंग रूम से शुरू कर दीजिए, चाहे आप ओपन में किसी पार्क से ही शुरू कर दीजिए, वहाँ तो आपको लाइटिंग अच्छी मिल ही जाएगी, क्योंकि दिन में आप जब शूट करेंगे। तो दोस्तों बस शुरू कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टार्ट करना। और आपने जैसे कमेंट किए थे, मेरी लाइटिंग के बारे में जानना चाहा था, या कैसा है मेरा जो YouTube स्टूडियो है उसके बारे में जानना चाहता, उसके लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दी है। होप करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। जल्दी मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।